जीवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। कार्यक्रम हीलिंग टच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, द ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ऑफ मैनकाइंड इज फियर। हम सबको किसी न किसी चीज से डर लगता है। एक रिसर्च के अनुसार इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है सुपरनैचुरल चीजों से, ऊंचाई से, अंधेरे से, फेलियर से, और सबसे ज्यादा इस दुनिया से चल बसने का डर। जी हाँ, तो दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे डर के बारे में और पुनीत जी ने हमें कई सारे इंटरेस्टिंग बातें बताई डर और इसके इफेक्ट्स के बारे में। तो आइए हमारा जो चर्चा है हम जारी रखते हैं आज पुनीत जी के साथ। तो स्वागत करते हैं पुनीत जी का। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, कल हम डर के बारे में बात कर रहे थे और हमने एंड में हम कंस्ट्रक्टिव फियर के बारे में कल हम बात कर रहे थे। जी, तो क्या फियर पुनीत जी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है? कब फियर को हम डिस्ट्रक्टिव फियर बोल सकते हैं? फियर ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। वो फियर जो हमारे मन, हमारे शरीर, हमारे रिलेशंस, हमारी सोसाइटी सब में हमारी इमेज को खत्म करता है। क्यों? क्योंकि फियर हमारी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चेंज ला देता है कि जिस कारण से हमारी विल पावर, हमारी मनोदशाएं या हमारी मानसिक शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में अगर उसे सबसे अधिक हानि होती है तो सबसे अधिक लॉस हमें उसी समय होता है जब हम डर जाते हैं जी। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता। जी। हम उसी समय हारते हैं जब हम खुद से अर्थात अपने मन से ही हार स्वीकार कर लें। जी। अर्थात एक पेशेंट तब तक जीता रहता है जब तक उसके अंदर जीने की एक प्रबल इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। जी। लेकिन जब उसके मन के अंदर ये डर बस जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, उसी टाइम संसार की सभी मेडिसिन फेल हो जाती हैं उसे ठीक करने में। जी। तो फियर एक ऐसी चीज है जो फियर हमारे जीवन में कंस्ट्रक्शन करता है, जो फियर हमारे जीवन में हमारे संबंधों को या हमारे व्यवहार को या हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमें इंस्पायर करता है। उसे हम डर नहीं कहते हैं, उसे हम एक जिम्मेदारी कहते हैं, उसे हम एक अटेंशन कहते हैं, या उसे हम एक एकाग्रता कहते हैं कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। हम देखते हैं कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य के मन में बीती हुई घटनाओं का इफेक्ट भी अभी तक रहता है। जी। बहुत सारी बातें बीत गई हैं जीवन में, लेकिन उनका डर अभी भी मन में बसा हुआ है। जी। हम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ से गुजरे जब हमारे सामने एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन वो घटना बीत गई, लेकिन आज भी वो घटना जब मेरे मन के पिक्चर, मन की स्क्रीन के ऊपर आती है तो क्या होता है कि अभी भी मुझे डर लगने लगता है। जी। और कभी कभी तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सपने में भी हमें नींद नहीं करने देती। नाइटमेयर्स होते हैं। नाइटमेयर्स होते हैं, हमें सोने नहीं देती, रिलैक्स नहीं होने देती। जब हम एकांत के पलों में जाते हैं या नींद करने लगते हैं तो वही घटना जो हमारे सामने पास्ट में हो चुकी थी, वही घटना मुझे सपने के रूप में दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को किसी व्यक्ति से डर लगता है तो उनको ऐसा लगता है कि सपने में वो व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे भाग रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप ये देखिए कि एक डर ना सिर्फ हमारे दिन में जागृत अवस्था में, लेकिन हमें नींद में भी हमारे ब्रेन को, हमारे मन को और हमारे शरीर को रिलैक्स नहीं होने देता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारा जो मन है यही सब कुछ कर रहा है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पुनीत जी, माँ बाप क्या करते हैं जब बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं
तो हम उनके मन में एक डर पैदा करते हैं। जैसे ये हर घर में आजकल होता है कि यदि खाना नहीं खा रहा है बच्चा तो हम बोलते हैं कि खाना खाओ, नहीं तो शेर आ जाएगा, नहीं तो फलना अंकल, पुलिस अंकल आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि उसके मन में एक डर पैदा कर रहे हैं। वो बच्चा तो बेचारा उसको तो कुछ मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं, डर क्या चीज है, वो एकदम अनजान है। तो हम क्या करें, जानबूझ के हम बड़े उसके मन में हम डर पैदा करें। तो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए? ये क्या सही चीज हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पूरी तरह से इग्नोरेंट होते हैं और इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपना कार्य करने के लिए या उनके कैरियर को मेंटेन करने के लिए या उनके जीवन को सही दिशा देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारा तरीका सही नहीं होता है। जी। हमने उसको डर तो दिया, डर तो उसके मन में क्रिएट कर दिया, लेकिन आफ्टर ऑल उसका इफेक्ट क्या होगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं। अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा हर एक चीज से इग्नोरेंट होता है, उसके सामने तो इवन अगर कोई बिच्छू भी आ जाएगा तो मुझे लगता है कि वो उसको पकड़ने में भी संकोच नहीं करेगा। जी। हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज डेंजरस है और ये चीज अच्छी है। ये इन्फॉर्मेशन हम जैसे जैसे उसे फीड करते जाते हैं उसी तरह से उसका माइंड उस बात को एक्सेप्ट करता जाता है। आजकल पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम डर क्रिएट करके अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सकते हैं, उन्हें खाना खिला दिया या उनसे कुछ भी करवा लिया, लेकिन अल्टीमेटली हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा डर क्रिएट करने के इस कारण से उन बच्चों के मन की शक्ति इतनी नष्ट हो जाती है कि शायद जिंदगी में हर एक छोटी बड़ी बात से वो डरने लगते हैं। तो फिर पुनीत जी, ऐसा भी शायद होता है कि बिकॉज ऑफ दिस फियर, इस डर की वजह से हम उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है हम उसको भी हम कम कर रहे हैं। देखिए, हम एक छोटे से बच्चे को ये कहते हैं ये पानी है, इसके पास नहीं जाना है तुम्हें, इसके पास नहीं जाना है, अगर तुम इसके पास जाओगे डूब जाओगे, ये हो जाएगा। ये कहना बिल्कुल सही है कि हम उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम अगर परमानेंट किसी के मन में एक डर उत्पन्न करेंगे तो वो डर एक फोबिया के रूप में थ्रू आउट लाइफ ही उसके माइंड के अंदर रहेगा और शायद जीवन में वो उन बातों से भी डरने लगे, उन चीजों से भी डरने लगे जिनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जी। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ना कहें तो आजकल के युवाओं को भी देखें कि वो छोटी छोटी बातों से इतने घबरा जाते हैं और घबराने के कारण वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनके मन के अंदर एक डर रहता है और उस डर से बचने के लिए उनके ना पेरेंट्स उनकी हेल्प कर पाते हैं ना उनके टीचर्स उनकी हेल्प कर पाते हैं। उस टाइम वो क्या करते हैं, उस टाइम वो ड्रग एडिक्शन की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। उसी टाइम वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके मन में एक डर रहता है और उस डर को भुलाने के लिए, चाहे वो किसी पर्टिकुलर चीज का डर है, चाहे कैरियर नहीं बन पाया है तो लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन प्रॉब्लम्स का डर है, या जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं या कोई बीमारी है, तो किसी भी चीज का डर जब मन में बस गया तो उस डर को भुलाने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं, उन्हें और कोई चारा नहीं दिखाई देता है जी। और आज तो हम देखते हैं मेडिकल साइंस में भी, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी अगर इस प्रोग्राम को देखते होंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट को जब भी कोई बीमारी होती है तो उनको मालूम होता है कि ये बीमारी कहीं ना कहीं डर या एंजाइटी से क्रिएट हुई है। तो वो अक्सर करके क्या करते हैं कि पेशेंट को पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट देने के साथ कोई ना कोई सेडेटिव जरूर देते हैं ताकि उसका माइंड रिलैक्स रहे और वो जल्दी हील हो जाए। पुनीत जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम डर को एक सही दिशा दे दे टू हेल्प आवरसेल्फ? ऐसा क्या हो सकता है, या फिर डर माने इट्स बहुत ही बेकार चीज है? मुझे ऐसा लगता है कि डर अर्थात फियर आपकी आंखों में जरूर टीयर्स लाएगा। फियर और टीयर्स दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है और ये सच है कि जब डर हद से बढ़ जाता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब डर
हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट और हमारा चेहरा निश्चिंत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में किसी भी बात से डरने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए यहाँ तक कि हम अगर अपने प्रिंसिपल्स को देखें या लॉर्ड कृष्णा उनको देखें, गीता के मैसेज को भी देखेंगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मुझे स्वीकार कर लेना है इस बात को कि मेरे सामने जो भी सिचुएशन आई है, जो भी प्रॉब्लम आई है, वो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। जो कुछ मैंने किया था उसका फल मेरे सामने आएगा, मुझे उसे फेस तो करना ही है। लेकिन अगर मैं डर के कारण उसको फेस करूंगा, डर कर फेस करूंगा, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर बहुत अधिक होगा। और अगर मैं निर्भय होकर के किसी प्रॉब्लम को फेस करूंगा तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम तूफान भी तोहफा बन जाएगा। तो पुनीत जी, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार एक डर फ्री वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? डर से मुक्त अगर एक इंसान होगा तो वो इंसान कैसा होगा, उसका पर्सनालिटी कैसा होगा? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैसा होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के मन में डर बिल्कुल भी नहीं है, उसके चेहरे के ऊपर आपको 3 चीजें सदा दिखाई देंगी। पहली चीज, वो आपको बहुत काम दिखाई देगा, कूल दिखाई देगा, वो बिल्कुल शांत दिखाई देगा। अर्थात जैसे जैसे पानी होता है, पानी को जैसे हम गर्म करते जाते हैं तो क्या होता है, उसको वो एक्सपैंड होने लगता है, अर्थात पानी गैस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर्स बन करके, भाप बन करके उड़ने लगता है। लेकिन जितना जितना हम उसे कूल करते जाते हैं तो पानी पानी ना रह करके वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस जो होती है वो पानी से भी अधिक स्टेबल होती है। तो उसी तरह से जिस व्यक्ति के मन में भय नहीं है, डर नहीं है, वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से स्टेबल दिखाई देगा। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी कि जब वो स्टेबल होगा तो उसकी जजमेंट पावर आपको हमेशा एक्यूरेट मिलेगी। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब तक पानी हिलता रहता है आप उसके अंदर अपनी परछाई नहीं देख सकते, अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। पानी जिगजैग उसमें मोशन हो रहा है, लेकिन जैसे वो पानी स्टेबल हो जाता है तो हम उसके अंदर परछाई देख लेते हैं। उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर हर समय कुछ ना कुछ डर है, चाहे बच्चों का कि बच्चे मुझे छोड़ के ना चले जाएं, चाहे कैरियर का, चाहे बीमारी का, डर चाहे कोई भी हो हमारे मन को अस्थिर ही करता है, डिस्टर्ब ही करता है। और जिस व्यक्ति के मन के अंदर डर होगा उसकी जजमेंट पावर कभी भी सही नहीं हो सकती। और तीसरा, उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर आपको हमेशा एक स्माइल दिखाई देगी। और आज तो हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे के ऊपर भी एक मुस्कुराहट दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक स्माइल है, प्लास्टिक, टेम्परेरी है। हम लोगों के चेहरे को आज देखते हैं तो हमें खुद ये वंडर होता है कि हमने क्या पाया है और क्या खोया है। आज लोग इतने अधिक डर में जी रहे हैं, भविष्य के डर में, अतीत की बातों का इफेक्ट उनके मन के ऊपर इतना गहरा है कि वो आज को तो एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। हम रास्ते पर लोगों से मिलते हैं तो हम देखते हैं बहुत उदास चेहरे से लोग रास्ते पे चल रहे हैं, और हम उनको देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो वो टेम्परेरी अपने चेहरे का वैसा पोज बनाते हैं कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो तो उनका दिल जानता है, लेकिन उनके दिल की बात उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। तो पुनीत जी, ये जो 3 क्वालिटीज आपने हमें बताए, तो आप हमें ये बताइए अभी कि हम इसे प्राप्त थ्रू मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन एक बहुत अच्छी साइंस है जो हमें डर से मुक्त करती है। हम पिछले बहुत दिनों से, बहुत दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हमारे सभी दर्शक इस अभ्यास को कर रहे होंगे। और आज ये छोटा सा एक थॉट, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, अपने विचारों को सही दिशा देना।
आज तक हम वो सब कुछ सोचते जा रहे हैं जो कुछ हम सोचना नहीं चाहते हैं। आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो नेगेटिव सोचना चाहता हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो वेस्ट सोचना चाहता हो, लेकिन ये सच है कि हमने ठीक सोचना, श्रेष्ठ सोचना, शुभ सोचना कभी सीखा ही नहीं है। और हीलिंग टच प्रोग्राम आपके लिए ये सबसे बड़ी गिफ्ट लेकर के आया है। और हमारा लक्ष्य है कि इस टेक्निक को सीख करके, मेडिटेशन को सीख करके आप संपूर्ण रूप से बिना मेडिसिन के ही धीरे धीरे स्वस्थ होना सीख जाएंगे। इसलिए आइए एक कदम और बढ़ाइए। आज का ये सुंदर सा थॉट अपने आप को तैयार कर लें। और जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को चैनल पे देख रहे हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लिया करें, ताकि आप संपूर्ण रूप से इसका लाभ ले सकें। आइए तो तैयार हो जाएं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने आप को आंखें बंद करके ही आज ये पहला थॉट दीजिए कि मैं संपूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, संपूर्ण रूप से सेफ हूं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझे सपोर्ट कर रहा है। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। उसके प्रेम की किरणें मेरे ऊपर निरंतर पड़ रही हैं। मैं शरीर नहीं, मॉर्टल बॉडी नहीं, लेकिन मैं इमॉर्टल अर्थात अनश्वर आत्मा हूं। मैं मस्तक में जगमगाती हुई ज्योति हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। ये संसार मेरा घर नहीं, सूर्य चांद सितारों से पार मेरा असली घर है। अपने आप को याद दिलाइए कि स्वयं परमात्मा से प्रेम की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। जब स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, फिर मुझे किस बात का डर है। मुझे स्वयं भगवान का साथ प्राप्त है। मुझे संसार में किसी के साथ की तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे हमारा ये निवेदन है, इस सुंदर से अभ्यास को आज के दिन में ही, अभी से शुरू कर दीजिए, सिर्फ 5 दिन के लिए। तो आप पाएंगे कि आपका मन संपूर्ण रूप से भय से मुक्त होता जा रहा है। और हमारा वादा है आपसे कि जब आप डर से मुक्त हो जाएंगे तो आप शरीर के बहुत सारे रोगों से भी स्वतः ही मुक्त होने लगेंगे। जरूर पुनीत जी। तो दोस्तों, आइए हम अपने आप से आज एक वादा कर लेते हैं कि हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हमारे साथ है परमेश्वर ऊपर वाला। जी हाँ, अगर हम हमारे मन को ये समझा दे कि हम पुनीत जी अकेले नहीं हैं, तो शायद हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है ना पुनीत जी? जी। तो इसी थॉट के साथ आज हमें आपसे विदा लेने का समय आ गया है पुनीत जी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है डर के ऊपर, आपको कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है। तो फिर भी हमें लिखकर जरूर बताइएगा आपका ओपिनियन, आपका सजेशन, आपका यदि कोई एक्सपीरियंस है, यदि कुछ सवाल है, प्लीज हमें लिख के भेजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यदि आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। सो टिल देन मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। कल फिर से हाजिर हो जाऊंगी इसी समय पर, इसी चैनल पर।
Till then, keep in touch with Healing Touch. Om Shanti.